जोरदार तालियां विनोद पाल के लिए। बहुत बहुत स्वागत। एक तो ये कैमरामैन मेरी समझ में कभी नहीं आए भाई। इनको कभी भी देख लो, किसी भी शादी में चले जाएं, ये दूल्हे की एक ही फोटो खींच देंगे, दुल्हन और कोई कह दे भाई तू क्या कर रहा है, कह रहा वो भाई दुल्हन को मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। सुनना के सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। भाऊजी मैं बतला दूं, मैं हेलेना में दूसरी बार आ रहा हूं। नहीं मैं बता रहा हूं, मैं दूसरी बार आ रहा हूं। मैं हेलेना में पहली बार यहां के थाने में आया था। और उन्होंने 1 घंटे मेरी सुनी जो किसी की नहीं सुनते। चलो खत्म कर। उसके बाद मनोज भैया सुन लेना। हाँ स्वागत है। मैं हेलेना के थाने में आया था और जब मैंने 1 घंटे पढ़ा, उसके बाद मुझे हेलेना के थाने वालों ने पेमेंट भी दी। अच्छा, उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है। अब खाकी कलर का लिफाफा दिया था, मैं थाने से बाहर निकल के खाकी कलर के लिफाफे का बस जरा सा कोना फाड़ा था। पीछे से कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। 10,000 में बुलाया था, 2 लाख रुपए में छोड़ा। क्या बात है, वाह। लेकिन मैं सुनना, मैं अब आपको बस एक दृश्य देना चाहता हूं, बस सुन लीजिएगा यहां से कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। भाई बहुत बढ़िया विनोद भाई। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह। क्या बात। जिन्होंने नहीं सुना मैं बतला दूं, हमारे दिल्ली और हरियाणा में आज भी यही रिवाज है यूपी में भी कि जब लड़की की विदाई होती है, यूपी में भी है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोदी में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। अब एक दृश्य आपकी नजरों को दे रहा हूं। क्या बात है। लड़की का वजन 150 किलो। मामा डिंगिया जी। जिसने नहीं सुना वो दोबारा से सुनो। लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरा दृश्य, लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं था। तो गांव खेड़े की बारात थी भाई, गांव खेड़े का वो था। पंडित जी ने बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ। तो अब कोई सगा मामा तो था नहीं, तो उन्होंने आसपास के लोगों के नाम लिए। क्या नाम है, मोहित सक्सेना है ना। तो यहां पे मोहित सक्सेना खड़ा था और यहां पे बाबूलाल डिंगिया जी। तो लड़की के बाप ने इधर उधर देखा, भाई कोई सगा मामा तो है नहीं, तो गांव के लोगों से ही बोला बेटे मोहित, बेटे उठा दे। मोहित तो बचपन से उसके संग स्टापुर खेलता आ रहा है। मोहित को तो पता था वो स्टापुर पे कूदती थी, स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसे मोहित से बोला बेटे मोहित उठाइए, तो मोहित एकदम से मेरा तो पथरी का ऑपरेशन है। डॉक्टर बोल रहे जरा सा झुकेगा पथरी फट के। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बाबूलाल जी आप उठा दो। तो बाबूलाल जी 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। तो जैसे बोला बाबूलाल जी आप उठा दो। बाबूलाल मैं मेरा तो 7वां महीना चल रहा है आपका। अब ऐसे में देखोगे एक 40 किलो का व्यक्ति पीछे, मतलब बाबूलाल डिंगिया जी से भी 2 किलो कम, पीछे सबसे कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। बाबूजी आपके क्षेत्र का हूं, मेरे लिए कोई काम हो तो बताना। तो पीछे एक आदमी ने मजे मजे में कहते बेटे यहाँ पे नहीं है, आगे चला जा काम मिल जाएगा। अब वो पूछते पूछते बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो, मेरे लायक कोई काम। लड़की के बाप तक आ गया, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला जा लेके जा। तो उसने बोला कहाँ अंकल जी, कहाँ पीछे। अब उसने लड़की देखी, कहाँ, यहाँ। क्या करना अंकल जी, उठाना है इसको।
अंकल जी इसको उठाने में तो भाई बहुत बढ़िया विनोद, एक बार तालियां हो जाए। और छुटकी ना आइयो, ये तो मुझकी है। पर सबने बोला नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में चटक की आवाज आई। पर ये जो बच्ची पीछे बैठी है ये वहां पे आई और इस बच्चे ने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोदी से उतर के मां के पास भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा लेके आ, कर लेके आ मतलब ये 20 तक तो लेके आ गया था, बस ज्यादा दूर नहीं। कह रहा दोबारा से उठा। उसने दोबारा से उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रही। तो फिर अब की बार इस बच्ची ने गाना बदल दिया मेरी जंग फिल्म का। जीत जाएंगे हम, उसकी खुद की आवाज। इस बच्ची ने फिर गाया जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। उसकी खुद की आवाज जिंदगी दो कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी। कितने लोग शादी करोगे एक से? थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसकी बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और रख के बोली देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो, और नंद को बोला तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, रहो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सुन के तो उसका खून सूख गया। कौन सी बच्ची? लड़की फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे। लाड़ लाड़ में के थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे ही खड़े, और पत्नी वहां पे बोल करी आज ना बच्चे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया। बोला कौशल्या रोवे क्यों है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा, ये लोग मिलकर ताली नहीं बजा रहे। बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। बोला चल ताली बजा दिया, बता के बात रो क्यों रही है? कह रही रो ना तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। रोना क्या है? ऐसे में भी उसका दिमाग देखना। बोला अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को ओम प्रकाश जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो पान का ठेला लगवा दो।